शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज। दोनों पार्टियां कर रही अपनी अपनी जीत का दावा। शिमला निगम चुनाव प्रचार में जुटे मंत्री अनुराग ठाकुर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्षों में मांग रहे वोट। रोड शो कर कांग्रेस पर साधा निशाना। शिमला में बीजेपी नेता विपिन परमार का बड़ा बयान। कहा, निगम के बाद प्रदेश में बनेगी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस के कई दिग्गज कर रहे घुटन महसूस। धर्मशाला में एचपीसीए करेगा आईपीएल के 2 मैचों की मेजबानी। स्वास्थ्य विभाग कर रही आपात स्थिति से निपटने की तैयारी। क्रिकेट स्टेडियम में होगा लाइव स्पोर्ट्स सुविधा तैनात। और मंडी में 4 दिवसीय हिमाचल उत्सव का आयोजन में संजोया जाएगा हिमाचल की संस्कृति। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबरों के साथ। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है और दोनों ही दल नगर निगम में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर नगर निगम शिमला में 2/3 से कांग्रेस की जीत का दावा किया है और कहा है कि पिछले 5 साल में बीजेपी शासित नगर निगम में कोई विकास नहीं हुआ और शिमला कंक्रीट का जंगल बन गया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी शिमला के पुराने वैभव और सौंदर्य को लौटाने के लिए काम करेगी। शिमला में पानी, पार्किंग, ट्रांसपोर्टेशन की दिशा को ठीक करने के लिए सरकार ने योजना बना ली है। राजीव शुक्ला ने यह भी कहा कि बीजेपी नगर निगम शिमला के चुनावों को मोदी के चेहरे के दम पर जीतने का सोच रही है, जो कि कभी ना होने वाला है। शिमला नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव हम सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिमला की जो दशा हो गई है पिछले 5 सालों में, वो बहुत ही खराब है। आप सब लोग यहाँ शिमला वासी हैं, आप रहते हैं, पत्रकार भी परेशान रहते, जगह जगह जाम, ट्रैफिक जाम, पार्किंग का इंतजाम नहीं। लगता ही नहीं कि ये शिमला वो शिमला है जिस शिमला की कल्पना पूरा देश करता है। जहां भी जाओ, विदेश में भी जाओ, लोग कहते जी एक बार शिमला आना है। लेकिन यहाँ शिमला आके जब वो देखता है कि क्या बुरे हाल इन्होंने कर दिए हैं, तब उसको बड़ी तकलीफ होती है। और ये आज हमारी आने वाले समय में क्या रणनीति होगी, उस संदर्भ में भी हमारे एआईसीसी के इंचार्ज राजीव शुक्ला जी हमारे बीच में आए हैं, उस पर चर्चा की और खुद ये बहुत विश्व में घूमे और कितने पहाड़ी स्तंभों का इन्होंने दौरा किया है। खुद ये बात है कि शिमला सबसे सुंदर होने के बाद ये कंक्रीट का जंगल बनाकर करती है और मुझे इन्होंने अभी ही दिशा निर्देश दिया कि इस बारे में भी आपको विस्तृत सोचना है। शिमला में पानी की समस्या के बारे में सोचना है, शिमला में रोड्स का जो कंजेशन है उसके बारे में आपको सोचना है। तो ये विस्तृत चर्चा करने के बाद इन्होंने कहा कि आप जनता के बीच में ये बातें लाइए, जिससे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो मोदी जी के पोस्टर के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, कारपोरेशन का चुनाव मोदी जी के पोस्टर के आधार पर लड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि पिछले 5 साल में इनकी कारपोरेशन रही, सरकार रही, मंत्रिमंडल के सदस्य रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने कल भी कहा था कि हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1546 करोड़ रुपए का रोपवे लगाने जा रहे हैं और शाम को अनुराग ठाकुर जी ने ये कहा कि ये हमारा संकल्प था। संकल्प आपका रहा होगा, लेकिन आपने कभी उसके लिए काम नहीं किया। हमारी सरकार ने इसके लिए विक्स बैंक से बातचीत की, उनके डायरेक्टर जनरल को बुलाया, मुख्यमंत्री जी से बात हुई, मेरे साथ बात हुई और उसके बाद हमने यहाँ 15 स्टेशंस वाला जो है रोपवे प्रस्तावित किया है।
शिमला नगर निगम चुनावों के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व भी प्रचार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी शिमला में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए रोड शो किए और वोट मांगे। इस दौरान मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस की प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4 महीने में ही सुक्खू सरकार गारंटियों से पीछे हट गई है, इसलिए एमसी शिमला चुनावों में कोई गारंटी नहीं दी। वहीं मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को शर्म आनी चाहिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस नेता को देश से माफी मांगनी चाहिए। 5 महीने में इस सरकार की यह हालत है कि शिमला कॉर्पोरेशन के चुनाव पे कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं हुए। इससे बड़ा फेस लॉस किसी पार्टी और सरकार के लिए क्या हो सकता है कि 5 महीने के अंदर गारंटियां फेल हो जाए। अब कहते वादे, लेकिन नेक नहीं इनके इरादे। और जनता बहुत समझदार है, वोट की ऐसी चोट देगी कि इनको याद आएगी कि भाई अब तो 2 रुपए किलो गोबर खरीदना पड़ेगा, 100 रुपए किलो दूध खरीदना पड़ेगा। सेब वालों से वायदा किया था अपना दाम स्वयं तय कर ले, वो करना पड़ेगा। 1500 रुपए महिलाएं थक गई। मैं प्रतिभा जी से पूछने वाला था 7500 रुपए आए खाते में कि नहीं आए, पर नहीं आए। प्रतिभा जी क्या करना है। शिमला नगर निगम चुनावों के बीच बीजेपी विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के चुनावों को कांग्रेस पार्टी प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के दिग्गज कह रहे हैं कि कांग्रेस में उनका गला घुट रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नगर निगम में भी फिर से बहुमत से काबिज होगी और प्रदेश में भी उनकी सत्ता लौटेगी। हालांकि कांग्रेस के विधायकों के बीजेपी से संपर्क में होने का सवाल वो टाल गए। उन्होंने कहा कि वह मौका आने पर बताएंगे कि कितने विधायक उनके संपर्क में हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्तियां होंगी, चोर दरवाजे से नहीं। चोर दरवाजा, ये मेरे पास एक ड्राफ्ट आया है। यहां प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से इन कंटिन्यूशन यहां ये चिट्ठी जाती है सेक्रेटरी एजुकेशन को कि हम आपको एक प्रस्तावना भेज रहे हैं। जो 12,000 नियुक्तियां हैं, उन नियुक्तियों में हम पहले चरण में 3,000 नियुक्तियां करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया को बता रहे हैं कि नहीं, ये सरासर झूठ है। ये दस्तावेज क्या झूठ है? खबर सिरमौर से है, जहां राजकुमार ठाकुर ने एसडीएम राजगढ़ का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले राजकुमार ठाकुर एसडीएम नयन देवी के पद पर तैनात थे। राजकुमार ठाकुर का राजगढ़ में यह दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले राजकुमार ठाकुर तहसीलदार राजगढ़ के पद पर भी रह चुके हैं। वहीं पानवटा में भी तहसीलदार के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। एसडीएम राजकुमार ठाकुर ने अपनी प्राथमिकताओं के बारे में कहा कि लोगों की समस्याओं को सुलझाना, सरकार की योजनाएं लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए कार्य करना उनकी प्राथमिकता रही है। और लगभग सारा सब डिवीजन मैंने देखा हुआ है। इस सब डिवीजन में लगभग जितनी भी लोगों की समस्याएं हैं, एक तो ये है कि ये चूंकि दूर दराज तक इलाका फैला हुआ है और मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जितने भी दूर दराज से लोग जो आते हैं काम के लिए, अपने मुख्यालय भी आते हैं या अन्य किसी भी कार्यालय में जाते हैं, तो सबसे पहले कि वो उनका जो काम है वो जिस दिन आए वो उसी दिन उनका काम जो है हो जाए और उनको व्यर्थ के चक्कर ना काटने पड़े, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। मंडी में 4 दिवसीय हिमाचल उत्सव में हिमाचल की संस्कृति को संजोया गया है। हिमाचल की वेशभूषा, रहन सहन, गीत संगीत को उजागर किया गया है। इसी कड़ी में शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह मंडी की सचिव मुस्कान शर्मा ने भी इस उत्सव में स्टॉल लगाया, जिसमें मुस्कान शर्मा ने वेस्टेज चीजों को संजोकर विभिन्न उत्पाद
तैयार किए हैं। मुस्कान शर्मा ने बताया कि घर में बहुत सारी वेस्टेज चीजें पड़ी रहती हैं जिनका उत्पाद तैयार करने के लिए घर की डेकोरेशन के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वेस्टेज कांच की बोतलों में जूट और फूल लगाकर उसको डेकोरेशन के लिए तैयार किया जाता है। इसके साथ ही सीडी की कैसेट, वाटरफॉल इत्यादि चीजों को नया स्वरूप देकर घर की डेकोरेशन के लिए तैयार किया जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर नजारा घर की सजावट को देते हैं। तो मैंने जो है वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया हुआ है, जिसमें घर पे बॉटल्स पड़ी होती है शीशे वाली, तो उस पे हमने सिर्फ जूट यूज़ की हुई है बाहर से, और फ्लावर्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं जिससे हम डेकोरेशन के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक हमने कॉपर वायर भी बनाई हुई है, कॉपर वायर का ट्री बनाया हुआ है, तो वो भी घर पे वेस्ट पड़ी होती है, कॉपर वायर्स तो आज सबके ही पड़ी होती है, तो हमने उसका यूज़ भी किया हुआ है। और वाटरफॉल्स बनाए हैं जिसमें सिर्फ हमने कार्डबोर्ड का यूज़ किया हुआ है नीचे, और घर पे पत्थर तो पड़े ही रहते हैं तो उसका भी यूज़। कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में पीपल मेले का शुभारंभ हो गया है। स्थानीय देवता गौरी के आगमन के साथ ही यह मेला 3 दिनों तक मनाया जाएगा। वहीं शाम के समय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी ढालपुर के कला केंद्र में किया जाएगा। पहले दिन सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ सीपीएस सुंदर ठाकुर ने किया, जिसमें जिला कुल्लू के कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं ढोल नगाड़ों की थाप पर देव प्रक्रिया को भी पूरा किया गया। जैसा कि हर साल की तरह इस बार भी देवता गौरी जो है बिल्कुल मेले का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं, बहुत बाजे गाजे के साथ अपने देव स्थल से चलकर यहाँ पर ढालपुर पे देवखड़ी करके विराजमान हुए हैं। जिस हिसाब से आज जो है इसमें नया ये चेंजिंग है कि हमारे सीपीएस साहब, जिनका कि कुल देवते भी 7 पड़ोसी हैं, इन्होंने भी आज को चीफ गेस्ट हैं और इन्होंने आज पार्टिसिपेट किया। मेले का आगाज देवता महाराज का ये ढालपुर में आने से जो ये आगाज हो गया है, और सबसे बड़ी बात कि आज मौसम बहुत अच्छा है, और ऐसे में जो यहाँ पे देव कारज है, अभी देवता महाराज से सभी ने प्रार्थना की, सभी पार्षद गण थे, जो इलेक्टेड पार्षद गण हमारे अध्यक्ष गोपाल कृष्ण मान जी, और उसके साथ में मैंने है